तो सभी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी न किसी जॉब की, किसी न किसी चीज की, उनको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप अपनी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस देखोगे ना, एकदम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग आपको दूर दूर से आपसे रिश्तेदारी जोड़ने लगेंगे कि ये मेरी बुआ के लड़के का भाई है, ये मेरी भाभी की बहन का साला है, बहुत दूर दूर से। और अचानक से आपको सोसाइटी में एक अलग ही इज्जत मिलने लगेगी। लोग आपकी बातों की वैल्यू करने लगेंगे। वो लोग जो आपको कल सुनते भी नहीं थे, आपकी बातों को ऐसे ही ले लेते थे कि अरे ये तो कुछ भी बोलता रहता है, अचानक से ओवरनाइट आपकी बातों को एकदम से वैल्यू मिलने लगेगी। लोग आपसे सलाह लेने आने लगेंगे। एकदम से आपको लगेगा कि अरे आपने क्या किया है। और अगर गलती से किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपने बहुत मेहनत की, तो सब आपको नाकारा है, निकम्मा है, अरे वो तो फालतू 4 साल 5 साल प्रिपरेशन किया, उसका कुछ भी नहीं हो पाया, ये सब बोलने लगेंगे। तो अब आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए है लाइफ में। क्योंकि देखो, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया आपको ऐसे ही ट्रीट करेगी। आपको कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है, आप कितने दयालु हो, किसी को मैटर नहीं करता है। आप क्या हो, आप कितना कमाते हो, इसी से लोग आपको जज करते हैं। तो देखो यार, डिजिटल अरेस्ट, साइबर अरेस्ट, ऑनलाइन अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अभी पुलिस इतना एडवांस नहीं हुई है। हम लोग किसी को ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोग केवल फिजिकली ही जाके अरेस्ट कर रहे हैं। तो आजकल ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, जिसमें पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के और वीडियो कॉल करके और आपको स्कैम इधर उधर के बताएंगे कि आपका पार्सल आया था यहाँ पे, क्या वो इंटरनेशनल वो टेररिज्म और इससे उससे रिलेटेड रहा है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अभी रिसेंट में भी ऐसा हुआ है कि एक बड़े बिजनेसमैन जो कि दुबई में बिजनेस करते हैं, उनको इन लोगों ने ठगा और इनको 2 घंटे तक ऑनलाइन अरेस्ट करके रखा। और ऐसे लोग भी हैं बेचारे, सीधे साधे हैं, जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे होते हैं और ये इतने ट्रेंड रहते हैं कि आपको विश्वास दिला देंगे कि हाँ, आपका बिजनेस का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, और कस्टम से रिलेटेड फ्रॉड बताएंगे और फिर आपको आपके सीधेपन का फायदा उठाएंगे और फिर आपसे पैसे ऐंठेंगे। तो मैं बता दूं कि ऐसा ऑनलाइन अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं आया है अभी तक। तो ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं आए। अगर आपको पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कोई वीडियो कॉल करके बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलिस ही है। हम अक्सर थाने पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे या हम आपके पास आके ही इंटेरोगेट करेंगे, तीसरा कुछ भी हम नहीं करते हैं, है ना। तो ये केस है तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। एक 19 साल की लड़की है जिसके घर में उसकी छोटी बहन ने 10-12 दिन पहले फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद जो घर के बच्चे हैं, जो 14 साल 15 साल 10 साल के बच्चे हैं, वो काफी डरे से रहते थे। उनको लगता था कि कोई रूम में है और ऐसा करके। घर के जो गार्जियन है उन्होंने सोचा किसी तांत्रिक को बुला करके झाड़ फूक करवा ली जाए, जिससे कि बच्चों का जो डर है वो चला जाएगा, या हमारे घर में कुछ है वो चला जाएगा। जो गार्जियन है वो मैहर से एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है अपना सब सामान लेकर के और उनको बोलता है कि पूजा मैं एक खाली कमरे में करूंगा और मुझे पूजा के लिए एक कुंवारी लड़की की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि जो पीड़िता है वो ही बस उस घर में कुंवारी लड़की थी, तो घर वालों ने उसको बोला कि ये लड़की है, इसके साथ में आप कर लीजिए पूजा। तांत्रिक उसको एक खाली कमरे में लेकर जाता है, घर के सभी सदस्यों को घर के बाहर कर देता है और दरवाजा बंद करके पूजा पाठ के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे उस लड़की के पूरे कपड़े उतरवाता है और अपने पूरे कपड़े उतारता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है। और यही नहीं, बलात्कार के बाद वो उस लड़की को शराब पिलाता है और खुद भी शराब पीता है और उसे बहुत डराता धमकाता है कि तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम बाहर किसी को बताओगी। फिर भी वो लड़की का दिमाग चला और वो बाहर आके बात जो है वो पूरी अपने घर वालों को बताती है। और घर वाले तो एक 11th क्लास की लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डैम के पास घूमने के लिए जाती है। बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक फ्रेंड प्लस ये लड़की, मतलब 2 लड़के और 1 लड़की रहती हैं। ये जाती है डैम के पास घूमने के लिए। वहां पे पहले से 2 लड़के रहते हैं। वो इन लोगों को देखते हैं और वो 2 लड़के इनके पास आते हैं और इनके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं।
इनका वीडियो बनाने लगते हैं कि घर से किसके परमिशन पे आई है, तुम्हारे घर वालों को पता है, वगैरह वगैरह करके उनको परेशान करने लगते हैं कि मैं वीडियो भेजूंगा तुम्हारे घर वालों को। ये सब बोल के वो उन लोगों से 5,000 रुपए मांगते हैं। क्योंकि ऑन द स्पॉट उनके पास 5,000 रुपए नहीं रहते हैं, तो वो कुछ कैश जितना उनके पास रहता है बाकी अमाउंट फोन पे करवाते हैं। इस सब के बाद लड़की जब घर आती है तो वो घर आके अपने आप को फांसी के फंदे में लटका के सुसाइड कर लेती है। घर वालों से कुछ भी नहीं बोलती है और एक सुसाइड लेटर लिख के जाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद जब इस केस में FIR होती है तो पेरेंट्स की तरफ से FIR होती है। उसमें टोटल 5 मुलजिम बनते हैं। 2 लड़के जिन्होंने ब्लैकमेल किया, 2 लड़के जिनके साथ में लड़की डैम घूमने गई थी क्योंकि लड़की माइनर थी और पेरेंट्स की परमिशन के बिना वो लड़के उसको घुमाने के लिए लेके गए थे, प्लस एक 3rd पर्सन है जिसने लड़की को मोबाइल दिया बात करने के लिए, वो उसका सगा रिलेटिव था।